यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th, आज हम नए चैप्टर देख रहे हैं। चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन मीन्स सरल रेखा। देखो बच्चों, यहाँ पे 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, और भी पढ़ा होगा कि अपने पास एक ट्राइंगल, उसके 3 वर्टिक्स गिवन है और हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसका भी आपने फॉर्मूला पढ़ा था। और भी आपने पढ़ा था कि डिस्टेंस जो है उसके फॉर्मूले के साथ साथ आपने पढ़ा था कि 2 पॉइंट्स अगर आपको गिवन है और आपको मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट का भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। और अगर मान लो कि पॉइंट अगर मिड पॉइंट नहीं है तो किसी न किसी रेशियो में अगर डिवाइडेड है तो हम उसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास रेशियो M1:M2 गिवन होता है या कभी फाइंड आउट करना होता है। तो लेट्स सी कुछ फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के। सबसे पहले है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो देखो फॉर्मूला क्या है, PQ इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, x1 y1 और x2 y2 जो है वो P और Q के क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स है। सेकंड फॉर्मूला है कि P और Q अपने पास 2 पॉइंट्स है और M1 R जो है इस लाइन को M1:M2 से डिवाइड कर रहा है, तो हमें R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो R के अंदर x की वैल्यू क्या होगी, M1x2 प्लस M2x1 प्लस अपॉन M1 प्लस M2, एंड देन y की वैल्यू क्या होगी, M1y2 प्लस M2y1 बाय y1 प्लस M2। ओके, इसी टाइप से हम आगे और बढ़ रहे हैं कि मीन्स R, अगर R इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q, देन द वैल्यू ऑफ R विल बी x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। इट्स सो सिंपल। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फोर्थ कि एक सपोज अपने पास एक लाइन है, L लाइन अपने पास, ठीक है। और यहाँ पे L जो लाइन है ये x के पॉजिटिव एक्सिस x से ये थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है, थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। तो और साथ में अगर ये थीटा है तो ये वाला क्या होगा, 180 माइनस थीटा। तो ये जो लाइन है ये इस एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट कर रहा है इसको हम स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप। तो L मैक्स एन एंगल थीटा अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस, कि जब भी हम स्लोप हम चेकआउट करते हैं तो वो x के पॉजिटिव डायरेक्शन में ही देखा जाता है। दैट इज डिनोटेड बाय m, और स्लोप को किससे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल m से। सो m विल बी इक्वल टू tan थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर, 0 के इक्वल, और 180 से लेस देन या 180 के इक्वल हो सकती है। मैं मान लो कि अपने पास 2 पॉइंट्स है, अगर लाइन में, अगर एक ही लाइन में अगर 2 पॉइंट्स है तो m कैसे निकलता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अगर 2 लाइन्स अगर मान लो पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के जो स्लोप है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। अगर लाइन्स अगर परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल टू क्या होगा, -1। तो अब अगर मान लो कोई एंगल कुछ डिफरेंट आता है तब हम फॉर्मूला लगाते हैं, tan थीटा इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। ओके, m1 तो हो गया फर्स्ट लाइन का स्लोप और m2 हो गया सेकंड लाइन का स्लोप। स्लोप को हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको ढाल। ओके, मतलब झुकाव कोण बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। अब हमारे को मान लो एरिया ट्राइंगल निकालना है तो क्या होगा, 3 पॉइंट्स गिवन है तो क्या होगा, एरिया क्या होगा, हाफ x1 y2 माइनस y3। तो इसी टाइप से देखो, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर मान लो तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में है, जिसको बोलते हैं सरेख बोलते हैं हिंदी में, तो एरिया जो होगा ट्राइंगल का वो क्या होगा, इक्वल टू 0। सो दिस फॉर्मूला विल बी इक्वल टू 0 एंड हाफ इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब इसके आगे क्वेश्चन देखने हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 10.1 का। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल एक चतुर्भुज खींचा हुआ है जिसमें अपने को 4 वर्टेक्स गिवन है और हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो मैंने ये कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर में ये मैंने डाल दिया है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने पास -4 5, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए अपने पास 0 7, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 5, -5, और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -4 एंड -2। तो इन चारों पॉइंट को अगर अपन मिला देते हैं तो कोऑर्डिनेटर बन गया। अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब ए को हमने सी से ज्वाइन कर दिया। अब देखो यहाँ पे अगर हम ABC का एरिया और ADC का एरिया फाइंड आउट करके दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमें किसका एरिया मिल जाएगा, ABCD का एरिया मिलेगा। सो एरिया ABCD इक्वल टू क्या होगा, एरिया ABC प्लस एरिया ACD। तो अब एरिया ABC निकाल लेंगे और एरिया ACD निकाल लेंगे। तो देखो ABC में हमारे पास A को यूज करें तो A के कोऑर्डिनेट क्या है, -4 एंड 5, B के कोऑर्डिनेट क्या है 0 7,
और सी के कोऑर्डिनेट क्या है 5 माइनस 5। तो हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइंगल के हाफ। तो देखो इसको हम एक काम करते हैं, इसको नेम दे दिया x1 y1, इसको नेम दे दिया x2 y2, इसको नेम दे दिया x3 y3। तो फॉर्मूला जो हमारे पास है उस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। इसमें अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, हाफ x1 की जगह क्या जाएगा -4, y2 माइनस y3 की वैल्यू क्या अपने पास 7 माइनस y3 की वैल्यू क्या अपने पास -5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +5। देन x2 की वैल्यू क्या अपने पास 0, y3 माइनस y1, तो देखो y3 की वैल्यू क्या है -5। ओके, उसके बाद y3 की वैल्यू आ गई -y1 की वैल्यू क्या अपने पास 5 है, तो यहाँ पे आप लिख दो -5, ठीक है। उसके बाद x3 की वैल्यू क्या अपने पास 5, y1 माइनस y2 मतलब 5, y1 के लिए 5 हो गई, और माइनस y2 की वैल्यू क्या अपने पास 7। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, हाफ यह है अपने पास 12, 4 जा 48, इसका कोई मतलब ही नहीं, 0 हो गया ये, तो ये कितना है -2, तो -2 × 5 करेंगे -10। तो फाइनल अपने को मिला हाफ। अब ये क्या होता है कि एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस का 58, तो हमें आंसर मिल रहा है -29, बट हमारा आंसर क्या होगा 29 स्क्वायर यूनिट। तो ये तो हो गया ट्राइंगल ABC का एरिया। अब सिमिलरली काम करेंगे हम, एरिया निकाल लेंगे हम किसका, ACD का, क्या आप निकाल लेना। तो फाइनली अपने पास एरिया ABCD क्या हो जाएगा, जो आपने 1 निकाला और जो सेकंड निकाला, इन दोनों को करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये आपको ही सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने एरिया बता दिया ABC का। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज का एक आधार y के अनुदिश प्रकार के आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करो। मीन्स ये हुआ एक अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, और यहाँ पे लिखा है कि इसका जो बेस है वो उसका y एक्सिस है, सो यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर वर्टिसेस। तो देखो यहाँ पे हमने y एक्सिस वाला जो है वो इसका बेस हो गया, तो ये पूरी जो लेंथ है वो कितनी हो गई 2 है, तो इसका मिड पॉइंट जो है वो क्या है ओरिजिन हो गया। अब यहाँ पे अपन ने दे दिया A पॉइंट, यहाँ पे दे दिया अपन ने A डैश, तो देखो A डैश B C सबके कोऑर्डिनेट हमारे को निकालने हैं। तो देखो ये लेंथ कितनी हो गई 2 है, ये भी कितनी हो गई 2 है, ये भी 2 है, और ये भी क्या हो गया 2 है। तो सबसे पहले हम एक काम करें कि OA जो डिस्टेंस है, ठीक है, OA डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं और OA डैश डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, इससे हमारे को मालूम पड़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे A के जो कोऑर्डिनेट आएंगे अपने पास, उसमें y की वैल्यू क्या आएगी 0, बट x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हम OA निकालते हैं। तो देखो OA कैसे निकलेगा, यहाँ पर आप देखें कि OA निकालेंगे अगर हम, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एक राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल के हिसाब से क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया अपने पास √4A² माइनस A², तो यह है अपने पास √3A²। फाइनली क्या है अपने पास √3A। तो अपने पास ये हुआ कि A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए √3A, 0। A डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, यही होंगे, बस माइनस लगा दो आप, -√3A, 0। और A डैश का आ गया, अपने को B का चाहिए, तो देखो B के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, A, और C के कोऑर्डिनेट क्या चाहिए, देखो नीचे आ रहा है तो कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव पार्ट में जाएगा, तो 0, -A। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, एक्स एक्स पर वह एक बिंदु ज्ञात करो जो 2 पॉइंट्स से समान दूरी पर है, मतलब वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स। तो देखो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हमारे को फाइंड आउट करना है। तो लेट जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, वो पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया P पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी 0, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, 0। तो देखो P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो A और B के क्या इक्वल है,
इट मीन्स पी ए इक्वल टू क्या हो गया, पी बी। तो देखो फॉर्मूला पुट कर लो, बस कुछ भी नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। तो देखो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या अपने पास एक्स कोमा 0, तो क्या लिखोगे एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, इसको से कंपेयर किया, प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू सिमिलरली एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था। बहुत साइड स्क्वायरिंग करें तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको एक्सपांड कर देता हूँ, प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36, इसको भी एक्सपांड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 6। तो इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। इसको सोल्व करके आपको क्या मिल जाएगा, ये x की वैल्यू मिल जाएगी। इट मीन्स आपको p पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखलाइए कि तीनों जो बिंदु है वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। मीन्स अपने पास 3 पॉइंट्स गिवन है और हमारे को विदाउट पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमें ये प्रूव करना है कि जो तीनों जो पॉइंट्स जो है वो किसके हैं, राइट ट्रायंगल के वर्टेक्स है। तो देखो हम ये काम करते हैं, 3 पॉइंट से हम तीनों पॉइंट के हिसाब से जब 2 पॉइंट्स अगर मान लो मैच ज्वाइन होते हैं तो एक लाइन क्रिएट होती है। तो हम तीनों के हिसाब से एक बार 3 लाइंस का हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो देखो स्लोप किसका, ए बी का। तो देखो ए बी का स्लोप क्या होगा, स्लोप कैसे निकालते हैं, y में से y को माइनस करो अपॉन x में से x को माइनस करो। तो देखो क्या बनेगा, 5 माइनस 4 मीन्स 5 माइनस 4 बाय 3 माइनस 4। तो क्या बना 1 अपॉन माइनस 1, इट मीन्स माइनस 1। तो ये स्लोप किसका हो गया, ए बी का। सिमिलरली स्लोप और निकालो आप BC का, यही फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो क्या होगा, -1 -5 बाय -1 -3। तो क्या हो गया -6 बाय -4। तो फाइनली इसका आंसर कितना है, 3/2। आगे बढ़े अगर अपन, तो देखो स्लोप AC का निकालें तो देखो क्या हो जाएगा, -1 -4 -1 -4। तो कितना आ गया ये 5/5 मीन्स कितना हो गया 1। अब आप ये देखो कि किन दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट करें तो वो -1 आना चाहिए। तो देखो जब 2 लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 होता है तो दे 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर। सो देखो स्लोप AB का इंटू स्लोप AC का इक्वल टू क्या आ रहा है, -1 इंटू 1 इक्वल टू कितना आया, -1 आ रहा। इट मीन्स ये हुआ कि ये जो है तीनों जो पॉइंट्स है ये क्या है, किसके वर्टेक्स है, ये राइट ट्रायंगल के वर्टेक्स है। बस यही हमारे को प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे अगर अपन देखें, सो दीज points are vertex of right triangle। यही हमारे को प्रूव करना था। अगर आप जैसे डायग्राम बनाते हो तो AB और AC के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। ओके, तो मतलब AB और AC के बीच में 90 डिग्री होगा। इट मीन्स क्या हो गया, अगर 2 साइड के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है दैट इज कॉल्ड राइट ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 3 गिवन पॉइंट्स x, -1 2, 1 एंड 4, 5। दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब सरेख है। तो हमें x के लिए फाइंड करनी है। तो देखो कितने भी पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर होते हैं इट मीन्स उनका जो स्लोप होता है अगर उसको कितना भी पार्टीशन करें तो स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो लेट एज्यूम कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। तो ये होगा कि स्लोप जो होगा AB का वो किसके इक्वल होगा, स्लोप BC के। तो देखो AB के हिसाब से देखें तो स्लोप AB का क्या होगा, 1 + 1 अपॉन 2 - x इक्वल टू 5 - 1 अपॉन 4 - 2। तो यह आएगा 2 अपॉन 2 - x 4/2। सोल्व किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना है 4 इक्वल टू 8 - 4x, इसको इधर भेजा तो 4x इक्वल टू कितना है 8। तो x की वैल्यू क्या होगी अपने पास 2। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है जो भी आ रहे हैं, और एक्सरसाइज और सॉल्व क्वेश्चंस जो है इसको सॉल्व करना, फॉर्मूला देख लेना। ओके,
और ट्राई करना इनको सॉल्व करने की, बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज है ये। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।